हाय, माय नेम इज़ नीता। आज की जो रीडिंग है काफ़ी एक्चुअली डाउनलोड्स है। मुझे पहले ही इसका डाउनलोड्स आ गया था। कुछ मैसेजेस है स्पिरिट वर्ड से। कोई फीमेल है 28 ईयर्स अगो उसने अपनी बेटी को किसी बार पे, कोई क्लब था वहाँ पे छोड़ा था। और वो लड़की की जो एज थी वो 3 to 4 ईयर्स के दरमियान थी। ओके, सो मुझे नहीं पता ये किसका रेजोनेट करेगा, बट मैं गाइडेड मुझे किया गया है कि मुझे मैसेज देना है। और वो लड़की जो है 4 ईयर्स की थी, 3 to 4 ईयर्स की थी। और वो जो फीमेल है उसकी डेथ हो गई है। जो उसको छोड़ के गई थी वो क्लब के पास, क्लब के अंदर छोड़ के गई थी, क्योंकि क्लब में उसकी कोई फ्रेंड थी। और ये मैरिड नहीं थी ये फीमेल। और इसमें न्यूयॉर्क और शिकागो बहुत स्पेसिफिक हैं ये दो प्लेसेस। और वहाँ पे ये हुआ कि वो लड़की को छोड़ के चली गई। और उसने ये सोचा कि उसका फ़ादर वहाँ पे आता था क्लब में। और उसको फ़ादर को मालूम था कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ये उसको मतलब उसकी मदर ही उसकी टेक केयर करी थी। लेकिन इसकी मदर को आई गेस कोई डिज़ीज़ थी, मुझे कैंसर की वाइब्स आई हैं। और मुझे बताया भी गया कि कैंसर था और बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्टेज पे पहुंच चुका था। और उस लेवल पे जाके डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था कि टेक केयर के लिए अपनी बेटी को यानी कि उसके फादर की तरह वो कर दे। अच्छा, उसने कोई लेटर भी लिखा था और अपनी दोस्त को दिया था, लेकिन वो लेटर उसकी फ्रेंड ने नहीं दिया और ना ही उस लड़की को उसके फादर तक पहुंचाया। और किसी फैमिली को उसने दे दिया था। उसकी अपनी ही कोई आगे से कोई फ्रेंड थी, उसकी कोई मतलब औलाद नहीं थी, तो उसको उसने अडॉप्टेड उसको करवा दिया था। ठीक है, ये मेरे पास मैसेजेस आए हैं। लेकिन वो एक कन्फेशन देना चाहती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हैं कि भाई ये मतलब जो मेरी बेटी है, अब वो लड़की के दिमाग में कुछ इस तरह की सीन चल रहा है कि शायद मेरी माँ को कोई मुझसे प्यार नहीं था, या फिर मैं यानी कि उसने मुझे छोड़ के शायद कहीं और चली गई है। तो वो कन्फेशन बस ये देना चाहती है कि उसकी डेथ हो गई थी और ये बहुत उसके लिए एग्जॉस्टिक एक तरह का एक सिचुएशन था, जिसकी वजह से उसको ये कदम लेना पड़ा। और उसने बहुत ट्रस्ट करके अपनी फ्रेंड के हैंड ओवर किया था कि इसके फादर को दे देना, मतलब फादर तक इसको पहुंचा देना। बट वो लड़की की जो भी अभी भी ना उसकी एक तरह की सेल्फ ग्रोथ जो है ना वहाँ पे जाके स्टक हुई है ना। मतलब वो अभी भी बैठे बैठे कहीं ना कहीं सोचती है कि उसकी मदर ने उसके साथ क्या किया, यानी कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया। तो बस ये उसके लिए एक मैसेज है। ओके, और सेकंड मैसेज मेरे पास एक आया है। आ, उसमें यूएस स्टेट जो है मियामी है, फ्लोरिडा है। ओके, और मेरे पास यूके है। कोई मेल है, उसकी स्पिरिट वर्ल्ड में कोई उसकी मदर है। आई थिंक उसकी मदर की वो पास ऑन हो गई है। और उसकी तरफ से कि मैसेज कन्वे मुझे जो मिल रहा है स्पिरिट्स की तरफ से वो ये मिल रहा है कि उसको शुरू से कुछ मेडिसिन दी जा रही थी। ब्लड क्लॉट है, मुझे एक फील हुआ है कि ब्लड क्लॉट था और एस्थमा। ये दोनों उसको स्पेसिफिक ये दो जो हैं वो उसको पहले रह चुकी हैं या अब हैं। अब भी शायद कभी कभी उसकी मेडिसिन ले रहा है, लेकिन ब्लड ब्लड क्लॉट की वो लेता है मेडिसिन, ठीक है। और एस्थमा उसका ख़त्म हो गया है। तो वो एक्चुअली कोई उसकी फैमिली में कोई वो था, कल्ट फैमिली से कोई ताल्लुक़ रखता है वो पर्सन। तो कोई कविन वगैरह मतलब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो कुछ इस तरह के इनको रिचुअल्स हुए थे बचपन में जब वो छोटा सा था। तो उसकी वजह से उन्होंने ये बच्चा थोड़ा सा गिफ्टेड था। तो ये जो डार्क आर्ट और ये कविन जो होते हैं ना, इन लोगों को पता चल जाता है वाइब्रेशन से कि बच्चे के अंदर क्या गिफ्ट्स हैं। क्योंकि बच्चों के गिफ्ट्स जो शो होना शुरू हो जाते हैं
4-5 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं, और 10 ईयर में तो एग्जैक्टली सबके सामने आ जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो उन्होंने इसके गिफ्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसको कुछ मेडिसिन्स कुछ देना स्टार्ट किए थे। वो उनके कुछ आई गेस जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड है, लाइक उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है मेडिकल बैकग्राउंड है, और वो सीक्रेट वे में कविन में भी, क्योंकि उनका फैमिली एक वो था इनहेरिटेंस के वे में था उनके पास। तो उनकी फैमिली में सिर्फ वही एक लड़का था जो जिसके पास स्पिरिट्स के वो मैसेजेस या फिर वो गिफ्ट्स आते थे और उसको चीज़ें नज़र आती थी। वो सीयर है, नहीं वो सीयर नहीं है, वो क्लियर ऑडियंस है, यानी कि उसको सुनाई देते थे डिफरेंट चीज़ें। तो वो अपनी मदर से भी बोलता था। तो उसके जो बड़े हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि वो मेडिसिन उसको देना शुरू कर दी थी, और उसके ब्लड क्लॉट जो हैं उसके रिएक्शन आ गया था। ठीक है, तो बस मुझे नहीं पता ये किसको कौन सा जाके रेजोनेट करेगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मुझे जो बताया जा रहा है मैं सिर्फ वही मैसेज दे रही हूँ। तो वो उसको बस यही कन्वे करना चाह रही है मैसेज कि अपनी मेडिसिन को रोक दे। वो ब्लड क्लॉट जो हैं वो उसके वो तुम्हारे जो पावर है साइड पे, जो इंटेंसिटी है पावर की बहुत हाई है, उसको रोकने के लिए जो है ये ब्लड क्लॉट बन जाते हैं जब वो तुम मेडिसिन खाते हो। तो यही बोला गया कि 40 डेज तक ब्लड क्लॉट्स को होने दो, और उसके बाद जो है तुम्हारे ब्लड क्लॉट्स सारे के सारे बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। उसके थाइस की साइड पे मुझे जो है ब्लड क्लॉट्स का नज़र आ रहा है कि थाइस लेग्स में नहीं लेकिन थाइस के एंड में या थाइस के सेंटर में ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको। तो वो उसको बस यही मैसेज दिया जा रहा है कि उसकी मदर कह रही है कि भाई इस चीज़ को स्टॉप करो, और 40 डेज़ के बाद जो है तुम्हारी जो है तुम्हें मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे उसी तरह से जैसे बचपन में होते थे। सो आई गेस ये जिसके भी मैसेजेस हैं उन तक पहुंच जाएं। ओके, आज की रीडिंग देखते हैं कि क्या है हम लोग। ओके, एक और मुझे मैसेज आया था, सॉरी मैं भूल गई। एक और मैसेज था कि कोई पर्सन है, कोई मेल है, फीमेल नहीं है, कोई मेल है, उसकी अवेकनिंग हुई है, लाइक उसको अचानक से उसको चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं, लाइक अंधेरे में उसको लाइटिंग नज़र आती हैं, लाइक ऐसे उसे लगता है जैसे एक्सरे टाइप की कोई चीज़, लाइक ना अंधेरे में भी उसको चीज़ें जो है कहीं पड़ी भी होगी तो अंधेरे में भी मतलब डार्क में भी उसको चीज़ नज़र आ जाती है, लाइट उसकी आंखों में आ जाती है कि यहाँ पे चीज़ पड़ी है। कुछ इस तरह से उसके साथ हो रहा है 1 वीक से, या होने वाला है या हो रहा है। मेरे पास 2 इस तरह के ऑप्शंस हैं, हो रहा है या होने वाला है, लेकिन वो उस चीज़ का रिएक्शन है कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया है, कोई एंटिटी सेंड करने की कोशिश की है, और उस एंटिटी का जो रिएक्शन है उनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने उसको फाइट बैक करके उसको पावर्स दी हैं, यानी कि इनहेरिटेंस अपनी जो है उसको फॉरवर्ड की हैं, यानी कि उसको इनहेरिटेंस दी गई हैं उस बच्चे को। वो बच्चा तो नहीं है, वो आई गेस 35 अबव है वो पर्सन, राइट, 35 to 50 के दरमियान है, राइट। तो वो जो भी लड़का है वो मेल जो है उसके लिए बस यही मैसेज है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा स्टार्ट होता है या स्टार्ट हो गया कि डोंट बी अफ्रेड, और तुम ये परेशान है, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि उसको अचानक से ये सब चीज़ें क्यों, क्योंकि उसका सर का दर्द बहुत हाई है, उसके शोल्डर्स में पेन हो रहा है, और उसकी आइज़ जो है ना जलन कर रही हैं इस वक्त, मतलब बहुत बर्निंग है उसकी आइज़ में, तो काफ़ी वो अपसेट है, और उसको थोड़ा सा फीवर का भी है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस हो रही है उसको। लेकिन ये सब चीज़ें जो है उसको इंडिकेशन दी जा रही है कि उसकी चीज़ों को एक्टिवेट किया है, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर एंटिटी का अटैक किया है जानबूझ के, और उसके एंसेस्टर्स ने उसको बैकफायर किया इस तरह में। आई होप ये जिसके भी मैसेजेस हैं उसको मिल जाए। और आज की रीडिंग हम देखते हैं क्या क्या है। ओके, आज की रीडिंग में मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चूनेट जो है वो अप्स एंड डाउन है, एंड मून भी अप्स एंड डाउन है, और टुवर्ड्स सॉर्ड भी अप्स एंड डाउन है। लाइक यहाँ पे समबडी, किसी ने सर्कल, अपना जो साइकिल है एनर्जेटिकली, जैसे साइकिल्स पे लोग स्टक होते हैं, वो साइकिल ख़त्म किया है या तोड़ा है, मतलब
ख़त्म किया है, मतलब तोड़ने का मुराद है कि उसको ब्रेक करके उधर से निकल गया है, निकल गया है जो भी है, क्योंकि अभी मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन पर्सन है। और जो भी इसके जो सीक्रेट्स थे, जो कुछ उससे छुपाया गया था आज तक, उसको सब कुछ मालूम हुआ है और उसकी बेस पे उसने फ़ैसला लेके उन लोगों को छोड़ा है जहाँ पे वो स्टक हुआ था। ठीक है, अब उसको इमोशनली डिटैचमेंट का एक उस फीलिंग में है, इसकी इमोशनली डिटैचमेंट हो गया है लाइक उनसे। ओके, या उसको जो भी अभी मैसेजेस मिले हैं, जो भी मतलब सीक्रेट्स बाहर आए हैं, या फिर उसको पता चला है कि सबके जितनी भी स्नीकीनेस आज तक उन सब की जो है ना कन्फेशंस उसको मिले हैं, उसके सामने रिवील्स हुई हैं कुछ चीज़ें, और उसके बाद उसने डिटैचमेंट का किया, और जिस कन्फ्यूजन में एल्यूजन में उसको आज तक रखा गया था, उस एल्यूजन से बाहर आ गया। ओके, यही एक्चुअली उसको जस्टिस मिला है, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है। मैंने कल की रीडिंग में ये बात मेंशन की थी कि डिवाइन इंटरवेंशन अब होगा, बिकॉज 25 और 28 ईयर्स के बाद अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और ये डिवाइन इंटरवेंशन 2 ईयर्स तक रहेगा। लाइक ये स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर जुलाई से, लास्ट ईयर सितंबर और अगस्त से स्टार्ट हुआ है ये इंटरवेंशन, और ये रहेगा, और ये 2.5 ईयर्स तक इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों ने बुरा किया है उनको उनका जो भी है दिया जाएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें हमें दुनिया पे ही मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें बाद में मिलती हैं, मतलब इस तरह से होता है। और जो लोग मासूम होते हैं, अगर उनकी लाइफ ख़राब हो रही होती है किसी जो क्रूअल जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं जो गलत कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो एक टाइम पे जाके उसको इंसाफ मिलता है, और जब वो जस्टिस मिलता है तो वो दुनिया पे भी बहुत सी चीज़ें देख के जाते हैं वो लोग। तो कुछ इसी तरह के टावर हिट हो रहे हैं, और जो भी लोग इन्वॉल्व थे, अब सारा जो इम्बैलेंस जो क्रिएट किया गया था उसकी लाइफ में, उसको इल्यूजन में रख के, इम्बैलेंस इटसेल्फ इस तरह से था, उसकी मनी के साथ खेला गया था, उसको फिशी ऑफर्स दी गई थी। बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, ये सब पेंटिकल्स में अप्स एंड डाउन आया है, और पेज ऑफ कप जो है मेरे पास अप्स एंड डाउन आया है। उसके ना इमोशनल के साथ खेला गया, लाइक कुछ इमोशनली वर्नरेबल जो स्टेट थी ना, उसने शायद किसी के साथ अपने आप को शेयर किया इमोशनली, और वहाँ पे किसी ने उसके साथ खेला है, और उसके पैसे के साथ, उसके फाइनेंस के साथ, उसकी लाइफ की बैलेंस के साथ खेला है। कोई बहुत ज़्यादा फैमिली या लवर का कोई रिलेशनशिप है, यस, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा। ओके, मेरे पास इसका आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है रिवर्स आया है मेरे पास। बहुत डिमांडिंग टाइप की कोई ये पर्सन होगी, फीमेल होगी, और बहुत टेम्प्टेड है, हॉट टेम्प्टेड है, मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर टाइप की बंदी है, और बहुत इनसिक्योर है इनसाइड पे, और गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा करती है, मैनिपुलेटिंग करती है। उस फीमेल ने किसी को जो है ना फंसाया था, और उसको अब इसके इल्यूजन से बाहर आ गए और उस साइकिल को क्लोज कर दिया है। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा पर्सन है। यस, लॉन्ग टर्म में शायद अटैचमेंट था इनका, लॉन्ग टर्म का जो रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप जो भी है वो टूटी है अभी। यस, अब इनका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, ये पर्सन अब नेक्स्ट साइकिल में जाएगा, क्योंकि एक साइकिल वो तोड़ चुका है, और जो तोड़ना इसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। बिल्कुल, अब इसको इसका 10 ऑफ कप मिलेगा। अब इसको जो फैमिली है वो रीयूनियन में हो सकती है, ये रीयूनाइट होगा किसी के साथ, या तो इमोशनली स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, या ये यूनिटी भी हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 10 ऑफ कप में रीयूनाइटिंग की हो, यूनिटी भी हो सकती है, यानी कि किसी नेक्स्ट लेवल पे किसी और पर्सन के पास जाएगा ये। बिल्कुल, अब इसको इसके पर्सपेक्टिव एक्चुअली चेंज हो गए हैं, और इसने सरेंडर करना सीख लिया है कि सरेंडर होता क्या है। पहले ये शायद चीज़ों को बहुत कंट्रोल करता था या करती थी, ये हो सकता है कि सेम रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर हो इसकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है, सो मैं इसमें भी कुछ नहीं कह सकती। आगे अगर रीडिंग देखते हैं कि क्या होगा।
ओके, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने जानबूझ के इसकी सेल्फ ग्रोथ को, इसके सेल्फ फोकस को रोका गया है, और इसके सोल को, इसकी सोल सर्चिंग, सोल फाइंडिंग ना कर सके, ट्रांसफॉर्म ना कर सके, खुद की मतलब एक कहते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट, वो ना कर सके, उस चीज़ को रोका है इसके। यस, लवर का कार्ड आया है। इट्स मीन इसकी लवर थी, या लवर थी, क्योंकि लवर का अगर अप्स एंड डाउन आता तो फिर शायद इसका इंडिकेशन होता, शायद ये कहीं जिसके पास भी जा रहा है वो किसी लवर के पास जा रहा है, और माइट भी इसकी फैमिली मेम्बर होगी, या ये भी इसकी लवर ही हो सकती है। मुझे इसका कंफर्मेशन मिलने दें, फिर बताती हूँ। हार्श जजमेंट कॉल हुई है इस सिचुएशन पे, मज़ीद देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकलती है। ओके, इसने अपनी जो भी एंजाइटी से उसको लेट गो कर दिया है और रिकवरिंग मोड में है, और अभी इसको जैसे फूल की एनर्जी होती है ना, बिल्कुल फ्री स्पिरिट्स होके इसको अब जीना है। लाइक दिस पर्सन इज डिसाइडेड टू फ्री स्पिरिट होके मुझे जीना है, मुझे स्टक वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना। शायद एक को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप जो भी था वो ख़त्म हो गया, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म हो रहे हैं। इसकी खुद की क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस लेवल पे जो है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया गया और सब चीज़ें की गई इसके साथ, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ रोकी जाए, सोल सर्चिंग रोकी जाए ना किसी की, तो वो फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। वो इंसान फिर अंदर से टूटा भी हुआ होता है, लेकिन उसको फील नहीं होता कि वो ब्रोकन है, तो वो इधर उधर भागता है। लाइक वो दूसरों में अपनी दुनिया सर्च करने की कोशिश करता है, अपनी खुशियाँ। हालांकि खुशी और पीस जो है हमारे अंदर खुद का होता है, और लव भी हमारे अंदर होता है। अगर हमारे अंदर खुद का लव और पीस नहीं है तो हम कहीं और भी जाके नहीं ढूंढ सकते हैं। शायद टेम्परेरी बेसिस पे हम लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, बट जो रियल, जो परमानेंट पीस, परमानेंट लव और परमानेंट एक सेल्फ ग्रोथ होती है ना, एक सेल्फ इंटेलेक्चुअल पावर मिलती है हमें, खुद की एक वर्थ पता चलती है, वो हमें तभी पता चलती है जब हम लोग खुद से कनेक्ट होते हैं। और इसके इसी चीज़ को रोका जा रहा था, इंडल्ज किया गया था इसको बहुत सी चीज़ों में, बिल्कुल इसको स्टक किया गया पास्ट में। अच्छा, इसने इसको ये शो करवाया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ने कि ये इसकी सोलमेट है, और इसको ऐसी फीलिंग दिखाई कि ये मेरी सोलमेट हो, और प्लेफुलनेस एक तरह की रिलेशनशिप होगा, ये होगा, और ऐसा कुछ नहीं था। इंडिपेंडेंस नहीं थी इस रिलेशनशिप में, टोटली डिपेंडेंट रिलेशनशिप था। और ये किस लिए किया गया? मनी के लिए किया गया। या तो ये जो भी पर्सन है, या इसका फैमिली मेम्बर है या लवर है, जो भी है, लवर कार्ड फैमिली मेम्बर के लिए भी हो सकता है और लवर कार्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हो सकता है, कि माइट भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस लड़की ने, इसको, इस फीमेल ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड ने फंसाया हो कि तुम्हें ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में माइट भी, अगर हम लोग वर्क प्लेस की बात करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं, तो ये रिलेशनशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सिचुएशनशिप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क प्लेसेस में भी। माइट भी ये वर्क प्लेस में इसकी बॉस हो, कुलीग हो, जिसके साथ इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया हो, जिसकी बेसिस पे इसको इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। माइट भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है या रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, लेकिन जो कुछ भी ख़त्म हुआ है अब ये पीस में है, और इसको फॉरगिवनेस चाहिए। या तो इसने किसी के साथ बुरा किया या खुद को ही माफ़ करना है इसको। यस, ये खुद एक्चुअली अभी अपने को ना स्टक फील कर रहा है, हालांकि उस साइकिल से निकल आया है, बट स्टिल ये थोड़ा अपने को स्टक फील कर रहा है। क्यों? ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। शायद इसने उस एल्यूजन में आके, कभी कभी हम लोगों का ये होता है कि हम लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते जब हमें ये पता चलता है, क्योंकि जब हम लोग सेल्फ लव नहीं करते, या फिर हमें अपना पता नहीं होता, हमारी अवेकनिंग नहीं होती, तो हम लोग कि दूसरों के इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हैं। जो दूसरे कहते हैं हम लोगों को लगता है कि यार ये बेस्ट है और इससे अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता हमें। तो कुछ इस तरह का सीन चला है। तो जब हमारी आंखें खुलती हैं, हमारी वेकनिंग हमारी होती है, तो फिर हमें पता चलता है यार ये हमने क्यों किसी को अपने कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया, ये हमारा खुद का फॉल्ट है। तो वाकई में होता खुद का फॉल्ट है, लेकिन हमारा ये मसला होता है कि जब हम लोग सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव नहीं करते, तो हम खुद के ऊपर जब ब्लेम के, हम देखो इंसान गलती का पुतला है, गलती होती है, बट हम अगर खुद को माफ़ नहीं करेंगे और टॉर्चर करेंगे, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो इंटरनल लेवल पे। सो अपने आप को हमेशा जो है ना पोलाइटली वे में ट्रीट करना चाहिए। ओके, मिस्टेक हो गई है, नो प्रॉब्लम, बट ये देखो कि सीखा क्या है,
अब इसने अगर सीख लिया है और उसको पता चल गया है कि ये साइकिल में मैं स्टक इस वजह से हुआ था इस औरत के साथ, मेरा ये जो भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ इसकी बातों में आ गया या आ गई, जो भी है ये फैमिली मेम्बर है या फिर रिलेशनशिप में है, यस एक केमिस्ट्री और अट्रैक्शन थी इनके दरमियान, वो जो स्टार्टिंग में थी वो सब एक अल्यूजन था, इसको ये पता चला, तो जिसके बाद इसको अब अफसोस हो रहा है। लेकिन इसके लिए यही एक मैसेज है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन ब्रेक थ्रू के लिए तुम्हें खुद के लिए ना एक पोलाइटनेस अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि उस पोलाइट वे में खुद को तुम माफ़ कर सको। ये एक्चुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्श जो है ना ट्रीट कर रहा है इस वक्त, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको रिकवरी फाइनेंशियली वे में भी मिलेगी, इमोशनली वे में भी मिलेगी, लेकिन इसको यही बोला जा रहा है। मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को बता रहे हैं। यस, अभी एक्चुअली ना ये मुझे तो मिल गया है कि मेल था कोई, ये किंग ऑफ कप था, लेकिन अभी किंग ऑफ कप अप्स एंड डाउन है। ये अप्स एंड डाउन इस वजह से कि इमोशनली अनस्टेबल है, ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको इमोशनली जो अभी जो इसके अंदर जो एक ट्रबुलेशन चल रही है ना, अंदर एक जंग चल रही है कि यार मैंने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, मैं कैसे बेवकूफ़ बन सकता था, ये है वही। लव काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इसका, ये कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर हुआ है मसला, डिसेप्शन एंड बिट्रे किया गया है इसके अंदर, गॉसिपिंग है, स्कैंडल्स हैं, और ये सब चीज़ें हुई हैं इनके साथ। वे कोई ग्रुप ऑफ या तो ये ग्रुप में कोई एक फीमेल है जिसने ऐसा किया, ये पूरा ग्रुप एक्चुअली पूरे ग्रुप ने इसके साथ कोई बैक स्टेप किया है, लेकिन उसको जो लीड किया गया था या उसे मैनिपुलेट जो किया गया था या उसको कोई जो डायरेक्ट कर रही थी वो ये फीमेल थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, जो मेरे पास इसकी रीडिंग आ रही है। ओके, आई डोंट नो वाई मेरे पास इस तरह की क्यों नेगेटिव किस्म की क्यों आती हैं। इवन मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ लव रीडिंग या अच्छी रीडिंग निकालने की, बट अपने हाथ में होता नहीं है ना, जो एनर्जी आती है फिर। यस, लेकिन अच्छा इसको ये रिलीज़ तो इसने खुद को कर लिया है, लेकिन दिमागी तौर पे रिलीज़ नहीं किया, फिजिकली एनर्जेटिकली वो रिलीज़ फील कर रहा है अपने आप को, लेकिन जो मेंटली है वो खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहा। इसलिए नहीं कर पा रहा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर हमारे बैक माइंड पे हमारे खुद के लिए कोई गिल्टी होती है तो हम लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते। गिल्टी को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें स्टक करती है। गिल्ट और ईगो, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी जो खुद की परफॉर्मेंसेस, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट जो होती है ना, वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। हम रियल चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ का उसको वो मिल गया, लाइक एविडेंस मिल गया कि उसने ऐसे सब कुछ किया, उसने उस वक्त तो छोड़ दिया, लेकिन मेंटली लेवल पे अगर खुद को ये सही से ट्रीट नहीं करेगा और तो ये खुद पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा पर्सन। जब ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो लाइफ कैसे गुजारेगा, डिसीजन कैसे लेगा, राइट? खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंसान को दूसरों पे बाद में करना चाहिए, पहले खुद पे करना चाहिए। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी और पे भी करके देख लो, कुछ नहीं होगा, आप लोगों को नुकसान होगा। और ये मैं आपको 100% बता रही हूँ, और मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो कि ओके, इसको फोटोग्राफिकली ना, फोटोग्राफिक कुछ प्रूफ मिले हैं इस फीमेल के अगेंस्ट, और अभी राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हुआ है। इससे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है इसकी फीमेल की, और वर्क हार्ड करके बहुत ज़्यादा जो है ना, इस जो फीमेल थी इसका बहुत साथ दिया उसने। यस, ये एक्चुअली समझ रहा था ये एक एम्प्रेस है, जबकि ये एम्प्रेस नहीं थी। इसने एल्यूजन क्रिएट किया था कि ये एम्प्रेस है, या उसने इसको एक वो दिखाया था कि मैं एम्प्रेस हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मेरे पास ये पावर है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, ये है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये एक डिसेंस वो है, सॉरी फॉर दिस, डिफेंसिव मोड के अंदर इसका जो माइंड है वो अब चल रहा है, डिफेंड कर रहा है अपने आप को, और ये अभी खुद को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। एक तो अपने फाइनेंस को भी कंट्रोल, क्योंकि मुझे लगता है फाइनेंस काफ़ी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल इसको काफ़ी लॉस मिला है, और इमोशनल लेवल पे भी लॉस हुआ है इसको। ओके, बट इसको यही बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा क्लोजर है,
यानी कि तुम्हारा क्लोजर है, डिवाइन की तरफ से तुम्हें क्लोजर मिला है और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए डिवाइन का कि मज़ीद तुम इस जगह पे और स्ट्रक नहीं हो पाए और तुम्हारी अवेकनिंग हो गई है। और अब तुम्हें आगे का सोचना है, खुद को माफ़ करना है, आगे का सोचना है और न्यू बिगिनिंग आएगी और वो आएगी, लेकिन अपना पैशन हाई करो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करो कि कहाँ पे तुम, यस, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उसको, मेरे पास अभी किंग ऑफ पेंटिकल आए हैं और ये बहुत फास्ट उसको मिलेंगी सब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, मनी, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी इससे लिया गया है, क्योंकि इसके साथ जस्टिस होगा। लेकिन उसके लिए इसको सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, खुद को पोलाइटली वे में ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है, हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है, लेकिन असल बात है मैंने सीख लिया, अब मैं ऐसी जगह पे दोबारा से इस सिचुएशन में नहीं स्टक हूँगा। ये भी हार्ट ब्रोकन है ऑब्वियसली, या जो ग्रुप हैं उनमें एक किंग ऑफ वॉन्ट, ओके ओके, अब मुझे समझ में आ गया क्या हो रहा था। ओके, किंग ऑफ कप जो आया था, अप्स एंड डाउन, वो इसलिए आए थे इमोशनली अभी अनस्टेबल है ये, राइट। और किंग ऑफ वॉन्ट्स जो आया है ये इस वजह से आया है कि इसने सोचा कि ये किंग ऑफ मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ट वो है, अपराइट है, और मैं भी किंग ऑफ वॉन्ट हूँ, तो लाइक हम लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इसको एक एल्यूजन दिया गया था कि ये उसकी सोलमेट है। यस, ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया, जबकि ऐसा नहीं था। इसको ये फीलिंग, अब इसको ये मालूम हो गया कि इसके साथ इसने कनेक्शन क्रिएट करके खुद की एनर्जी को बहुत डाउन कर दिया है, इसको एनर्जी बहुत ड्रेन किया गया है, क्योंकि अभी इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुई है। ओके, मज़ीद देखते हैं क्या है इसके अंदर। यस, लेकिन डिवाइन की तरफ से इसको एक मैसेज मिल रहा है कि इसके पास सारे टूल्स हैं। लाइक मुझे पास मैजिशियन अप्स एंड डाउन आया और 9 ऑफ कप आया। एक 9 ऑफ कप यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं वाइब आ रही, पॉजिटिव है। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव तब होगा जब ये अपने मैजिक को इस्तेमाल करेगा। इसको पता है इसके अंदर क्या मैजिक है, इसको पता है इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसको पता है इसकी यूनिकनेस क्या है। ये पर्सन जो है खुद से बहुत ज़्यादा अवेयर है। लाइक ये सोया हुआ नहीं है खुद से, लेकिन ये गलत लोगों में फंस गया था और उन लोगों की, मतलब कहते हैं ना कि उसने पपेट मास्टर बन के इसको पपेट एज अ पपेट बनाया। लेकिन अभी भी इसके पास बहुत से चांसेस हैं कि अपने अंदर झांके, सोल सर्च करे और अपनी पावर को देखे, उन पावर को इस्तेमाल करे, इसकी जो खुशियाँ इसको वापस मिल जाएंगी। बिल्कुल, डेथ कार्ड है और 10 ऑफ कॉइन आया है। 10 ऑफ जनरेशनल वेल्थ होती है, जिसके अंदर सब कुछ, सारी खुशियाँ आ जाती हैं, वेल्थ होती है, हैप्पीनेस होती है, एवरीथिंग। उसको जनरेशनल वेल्थ या इनहेरिटेंस, जो कुछ भी आप कह सकते हो, वो सब कुछ उसको मिलेगा जो कुछ इससे लिया गया है। लेकिन उसके लिए डिवाइन इसको एक मैसेज दे रहे हैं कि पहले खुद को इमोशनल लेवल पे स्टेबल करो, रिलैक्स करो और इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे अंदर क्या पावर है, उस पावर्स को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो, अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करो, अपनी सोल सर्चिंग करो। उसके बाद तुम्हारी मनी जो है सेफ है, जो कि मनी इसको लग रहा है कि चली जाएगी या चली गई है, वो वापस इसी के पास आएगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड से इस चीज़ का मैसेज क्लियरली है कि इसकी जो वेल्थ है उसको सेव किया गया है। क्योंकि अभी जो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी पे, इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुआ है, तो ये सब इसके लिए ठीक नहीं है। अभी उसको यही बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर से एक डेविल तुम्हारी लाइफ से गया है। लाइक डेविल मेरे पास अप्स एंड डाउन आया है। यकीन करें मैंने बिल्कुल कार्ड्स देखे नहीं है, बट मैं कार्ड को जैसे शफल कर रही हूँ मेरे पास वही चीज़ें आ रही हैं जो मुझे पता है बेचारा। लाइक पूरी चीज़ें इस चीज़ को कर रही हैं। यस, ओके, ये कंफर्मेशन मिल गई है कि इसको एग्जैक्टली पता चल गया कि जिसका जो अल्यूजन था ना कि लवर अपर एंड राइट है, ये अप्स एंड डाउन है, उसको ये पता चल गया। अब उसको ये डिवाइन बता रहे हैं कि तुम्हें पता था कि ये बंदी जो, मतलब ये जो फीमेल थी तुम्हारी लाइफ में, एक डेविल थी जिससे तुम प्यार करते थे, या जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता था, या जिसके साथ तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। अब तुम वहाँ से निकल गए हो, यानी कि उधर से तुम आज़ाद हो गए हो। तो यू शुड बी ट्रीट योर सेल्फ इन लविंग वे। उसको यही बताया जा रहा है कि तुम अपनी डायरेक्शन को जो है ना घुमाओ नहीं, मतलब अपनी डायरेक्शन को खो दोगे अगर तुम इस अप्स एंड डाउन एक इमोशनल पे रहो।
खुद से प्यार करो, खुद को एक खुद की वर्थ अब देखो, दूसरों की बात नहीं सुननी, अब खुद की बात सुनो। क्योंकि अल्लाह ने ना हमें, और डिवाइन खुदा कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, कोई भी आप कह सकते हो, लेकिन उसमें उन्होंने हमें बहुत पावर दी है कि हमारे खुद की जो इनर वॉइस होती है ना, सबसे पहले की होती है। हमारी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है अगर हम उनको सुने तो। हमारी इंट्यूशन खुद ब खुद हमें बताती है, लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है। जब हम खुद से बात करते हैं, मतलब खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद पे बिलीव करते हैं, और हमें पता है जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है, लाइक इसे ये नहीं कहेंगे कि ईगो इगोइस्टिक है, वो डिफरेंट चीज़ है, थोड़ी सी डिफरेंस है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि ईगो में हम लोग दूसरों को हर्ट कर देते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो बात ख़त्म। किसी और के कहने से आपके इन्फ्लुएंसेस नहीं होना चाहिए, आपके इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ने चाहिए। इन्फ्लुएंस आप कभी भी नहीं कर सकते जब आपको सेल्फ बिलीव होता है। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मुझे सब चीज़ें मालूम है। मैं शुरू से गिफ्टेड थी, बट कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि फिर मेरे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा स्लो होना स्टार्ट हो गए। मेरे विजन्स बंद हो गए थे, लेकिन मुझे स्पिरिट्स की फीलिंग आती थी कि मेरे पास कोई है, क्योंकि मुझे सेंस जो होती हैं, सेंट्स, मुझे डिफरेंट सेंट्स जो फील होती थी, और मुझे शिवरिंग होती थी, इस तरह से। लेकिन मेरे पे एक्चुअली कोई अटैक किए गए थे, मैजिक कुछ हुआ था, जिसकी वजह से मेरे माइंड को कंफ्यूज किया गया, कंट्रोल किया गया, तो मैं बहुत ज़्यादा चेजिंग और उसमें आ गई थी। ऑब्वियसली हर इंसान डिफरेंट उसमें आता है, लेकिन जब अवेकनिंग आपकी होती है तो फिर आपको पता चलता है कि आपने क्या किया, और फिर आपका इंटेलिजेंट लेवल क्या है आपका तब पता चलता है जब आप उस कर्स से, या फिर जो भी आपका वो किसी ने हैक्स किया होता है, आप पे कोई मैजिक किया होता है, उसको ब्रेक करते हो। आप ब्रेक तभी करते हो जब एनर्जी आपकी हाई होती है। जब मैंने खुद पे ऊपर काम करना स्टार्ट किया, एनर्जी को समझना स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी एनर्जी को हाई बाउंड्रीज से क्रिएट किया। लेकिन बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, आपको मालूम है कि कोई इंसान अननेसेसरी आपसे आर्गूमेंट कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है, वो नार्सिसिस्ट है, वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो इस तरह से ड्रेन करेगा आपको, आप ड्रेन हो जाओगे, लेकिन उसके पास वो पावर चली जाएगी। हम लोग को ये नहीं पता चलता जब हम लोग किसी के साथ अननेसेसरी आर्गूमेंट करें, हम किसी और का अपनी एनर्जी वेस्ट करें किसी और पे, हमारा लॉस है, लेकिन उसका फ़ायदा है। वो बहुत पावर हाई फील करेगा उस चीज़ के आर्गूमेंट के बाद, लेकिन आप लोग लॉस फील करोगे। जब मुझे ये चीज़ें मालूम हुई, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे जो है अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, एक बाउंड्री क्रिएट की कि अननेसेसरी कोई भी किसी के साथ भी, क्योंकि आपको मालूम है आप ठीक हो, दूसरा पर्सन गलत है, उसको प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। आप अपनी बाउंड्रीज पे रह के, अपनी लेन में रह के अपना काम करो। दैट्स इट। यही जो है ना लाइफ को गुजारने का तरीका है। अगर आप अननेसेसरी चीज़ों में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप को खो दोगे। एनी हाउ, इसमें यही बताया जा रहा है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन जो आप उन लोगों से रख रहे थे, जो भी ग्रुप जो थे, फैमिली ग्रुप था, फ्रेंड ग्रुप था, जो कुछ भी था, और जो लवर थे आपके, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका था, उस बेस पे आप जो भी रख रहे थे, उससे हट के आप अपने दिमाग को कहीं और डायरेक्शन पे लगाओ, और जो भी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हैं, उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करो, बिकॉज यू आर स्टार। तुम्हारी हीलिंग भी तुम्हें मिलेगी, बट तुम्हारे अंदर स्टार क्वालिटी है, यू हैव टू रिकग्नाइज इट। तुम अभी जो मेंटली जो ब्रेक डाउन से गुजर रहे हो ना, उससे तुम्हें निकलने की ज़रूरत है, तो तुम्हें अपना मालूम होगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है। देखिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं क्वीन ऑफ सॉर्ट मेरे पास आया है, और वो अपराइट आया है। मीन्स मैं जो भी बात कर रही हूँ, और वो एग्जैक्टली हाई प्रिस्टिस आया है मेरे पास, और वो भी अपराइट आया है। मीन कि जो भी चीज़ बोली जा रही है, इसका इंट्यूशन लेवल बहुत पर्सन का हाई है, मतलब इसका इंट्यूशन लेवल अच्छा है, इसके पास इसको इंट्यूशन ज़बरदस्त है, और उसको पता है कि इसको जब भी कोई फीलिंग आती है सही होती है। लेकिन इस दफ़ा इसने इल्यूजन में अपने आप को झोंक दिया, वो अलग बात है, लेकिन स्टिल ही हैज़ द चांस। यस, इसका न्यू जो साइकिल है वो स्टार्ट हो रहा है, और जो पुराना साइकिल है वो क्लोज आउट हो गया है, और न्यू साइकिल में इसके पास जो है मनी का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके एंसेस्टर्स इसके साथ हैं, क्वीन ऑफ कप और एम्परर। कोई स्पिरिट वर्ल्ड में है जो इसका साथ दे रहे हैं, ये दो एंसेस्टर्स हैं, इसके फैमिली मेम्बर जो पास ऑन हुए हैं स्पिरिट्स में, वो इसका साथ दे रहे हैं। उन्होंने इसकी अवेकनिंग करवाई है, उन्होंने इसको साइंस दिए हैं,
उन्होंने इसके अंदर इम्पल्सिवनेस, ये बहुत इम्पल्सिव पर्सन था, बहुत इम्पेशेंट था, बहुत इमोशनल लेवल पे जो है ना बहुत ज़िद्दी किस्म का पर्सन था, कंट्रोलिंग। इसकी ये चीज़ों से अब ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि इस चीज़ को ख़त्म करने में ये देखा इसको विक्ट्री मिलेगी इस पर, क्योंकि इसने खुद के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको अभी खुद से प्यार और अपने आप को अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत है। और देखिए मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, और इसको कंफर्मेशन मेरे से मिल रहा है, बिकॉज मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड आया है, और 8 ऑफ वॉन्ड मीन आपको कंफर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिल रही है। मैं जो कम्युनिकेट आपको स्पिरिट वर्ल्ड से जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उस पर कर रही हूँ, और वो 100% ट्रू है। ओके, बिकॉज ये मेरे पास ऐसा शॉट आया है, लाइक डबल कंफर्मेशन है कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। इस पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो, उस जगह से निकल के अपने दिमाग को अपनी जगह पे लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, दूसरों की बजाय खुद के ऊपर। अपने जब आपको इन्वेस्ट करते हो ना, देखिए ये कन्फेशन है आपका। मैं मतलब आपकी जो हेल्प कर रही हूँ, आपको अपने आप से कन्फेशन, आपको खुद को अपने आप को कन्फेशन कभी कभी देना पड़ता है। आपको कभी कभी क्लोजर दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करने होते, आपको जो क्लोजर मिलने चाहिए ना खुद से मिलने चाहिए। जब आप खुद से बात करते हो, खुद से जवाब मांगते हो ना, हमारा मसला है कि हम लोग खुद से क्वेश्चंस नहीं करते। एक तरह का कन्फेशन तुम खुद से लो कि यार तुम्हारे अंदर क्या है, अब तुम उस चीज़ को किस तरह से ठीक कर सकते हो। जो पास था वो पास था, जो हो गया वो हो गया, डन। लेकिन आगे तुम अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये बहुत जल्दी बैलेंस आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी हाई वाइब्स आ रही है, बैलेंस बहुत जल्दी आएगा। लेकिन उसके लिए इसको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को क्लोजर जो इसको जो डिवाइन की तरफ से मिला है उसको अपने अंदर जो मैसेजेस इसने रखे हुए हैं ना, अपने अंदर बहुत सी इसने सोचें रखी हुई हैं, उसको क्लीन आउट करना है। जब तक हम अपने अंदर चीज़ों को दबाते रहते हैं, सरप्रेस करते रहते हैं हमारे इमोशन, तो हमारा हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। तो इसके साथ यही हुआ, इसका हार्ट चक्र क्लोज हो गया। दैट्स वाई उसने गलत और सही में फ़र्क नहीं देख पाया। जब हमारा हार्ट चक्र क्लोज होता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसकी लाइफ में जितने भी डिले और सौरो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसको खुद को कन्फेशन देना है, खुद को देना है, किसी और को देना ही नहीं मुझे मालूम, लेकिन खुद को देना है। इसकी बिगनिंग तभी मिलेगी जब ये खुद से बात करेगा, खुद को क्लैरिफिकेशन देगा। अपना एक खुद को क्लैरिफिकेशन कन्फेशन देने का मतलब यह है कि रिकॉल करना अपनी चीज़ों को, अपने स्टेप को रिकॉल करना, और फिर देखना कि उन डॉट्स को जोड़ना और देखना कि कहाँ कहाँ मुझे गलती हुई है और कहाँ पे मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना। दिस इज द कन्फेशन यू हैव टू गिव योर सेल्फ। बिल्कुल, इसका यही है कि इसका जो भी बैड, जो भी पास्ट इसने कुछ लोगों के साथ बुरा किया, मुझे जो फीलिंग आ रही है, इसने कुछ लोगों के साथ बुरा किया, ये इसी चीज़ की इसको सज़ा मिली है। लेकिन अब इसको इस चीज़ पे सोचना है, शायद ये किसी को मिस कर रहा है, फेमस पे थिंकिंग कार्ड आया है, ये अभी किसी को मिस कर रहा है। कोई डिवाइन फेमिनन है, कोई इसकी लाइफ में कोई फीमेल है जिससे शायद ये प्यार करता है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है इसका, और वो अपराइट है, उसको ये मिस कर रहा है। ओके, मिसिंग फीलिंग, मिसिंग की एक मेरे पास एनर्जी आ रही है। मज़ीद देखते हैं क्या है। ओके ओके, अच्छा, मुझे अब ये मिल रहा है कि इस जो डिवाइन फेमिनिन थी वो अपराइट थी, लेकिन ये उसके में आ गया कि वो अपराइट है, और अब इसे मालूम हो गया कि रियल सोलमेट इसकी डिवाइन फेमिनिन है। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो रिवर्स थी वो इसकी सोलमेट नहीं थी, और जिस पे ये थोड़ा सा शर्मिंदा भी है और परेशान भी है, लेकिन इसको अपने आप को कन्फेस करना चाहिए। और शायद ये कन्फेशन इसको अपनी उसको भी देना है, फीमेल को भी देना है, जो वो है डिवाइन फेमिनिन है, कोई डिवाइन पर्सन है शायद, या इसका सेकंड चांस इसको मिल रहा है। सेकंड चांस के मेरे पास आया है, लाइक माइट बी रिकन्सिलेशन के मुझे आ रहा है कि या ये भी क्रिपिंग कर रहा है, लेकिन ये सोच रहा है क्योंकि इसे मिस कर रहा है, क्रिपिंग कर रहा है उसके लिए, और इसको ये समझ में आ गया कि इसकी रियल सोलमेट ये है, और उसका सेकंड चांस तभी मिलेगा जब इसको ये कन्फेशन देना पड़ेगा। कन्फेशन खुद को पहले करना है इसको, देन अपनी डिवाइन फेमिनिन को देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका। ओके, बैड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन क्यों आया है स्पिरिट्स, बैड रेपुटेशन क्यों आया है। ओके
ओके, इसने कोई रिच स्कीम के बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था उस फीमेल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ मतलब क्विक स्कीम थी मनी कमाने की, उसकी वजह से इसको एक बैड रेपुटेशन क्रिएट इसकी हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा फेक, मुझे हैकर की वाइब बहुत आ रही है। या तो इसने हैक किए हैं, यस, फेक अकाउंट्स यूज हुए, स्पाई किया है, ये सब चीज़ें की हैं, और जिसकी वजह से इसकी रेपुटेशन अब ख़राब है। ओके 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 ओके, ये ओके, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम हाई लेवल का कपल था शायद, और इसने सेल्फ सैबोटेज किया है। आई डोंट नो ये क्यों इस तरह की रीडिंग है, काफ़ी ट्रेजिक है। और अब इसको ये बात मालूम हो गई, जिसको ट्विन फ्लेम समझ रहा था वो ट्विन फ्लेम नहीं निकली। लाइक इसको लग रहा था कि वो उसकी ट्विन फ्लेम है, ट्विन ऑफ वांट रिवर्स, बिकॉज इसको ट्विन फ्लेम चाहिए थी। सोलमेट और ट्विन फ्लेम डिफरेंट होता है, और ये शायद ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा बिलीव करता है एज कम्पेयर टू सोलमेट। ओके, ओ नो 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 सॉरी, ओके, मेरे पास इसकी क्लैरिफिकेशन स्पिरिट से आ गई नहीं। ये ट्विन फ्लेम का ये था कि इसको ना सोलमेट पे बिलीव था, ट्विन फ्लेम पे नहीं था, और इसको ये लगा कि ये जो डिवाइन फेमिनिन है ये ट्विन फ्लेम है, और इसको ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं जाना था, तो उसने उस चीज़ को रोकने की कोशिश की, और उसको वो लगा कि वो उसकी ट्विन फ्लेम है। ये सीन हुआ है, जबकि ये इसकी सोलमेट थी, और ट्विन फ्लेम इसकी लाइफ में भी कोई भी नहीं है। इसकी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक की लाइफ में ट्विन फ्लेम हो। इसका जो ऑब्सेशन था ट्विन फ्लेम को लेके, वो इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट है। ओके, मुझे कंफर्मेशन मिला ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट है। या इसको इंटीमेसी का शायद इसने कोई स्टडी किया था कि इंटीमेसी लेवल बहुत हाई होता है ट्विन फ्लेम में, या उसकी वजह से ये उसकी तरफ मूव हुआ था, इसको लगा कि वो उसकी ट्विन फ्लेम है, बट ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम इसकी लाइफ में नहीं है, इसकी सोलमेट है, और सोलमेट इसकी डिवाइन फेमिनिन है, वो जो फीमेल जिसके साथ इसको रिकंसिलिएशन करना है, और एक ऑफर अभी देने के बारे में सोच रहा है। क्लोजर के बाद देगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर की मुझे फीलिंग आ रही है। ओके ओके, स्ट्रेस वगैरह से अब जो मेन, वैसे ये स्ट्रेस थोड़ा इसका कम है पहले से, ये हार्ड वर्क कर रहा है कि अपने स्ट्रेस को ख़त्म करे, स्ट्रेंथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई पर्सन वर्गो बहुत ज़्यादा है इसके पास, वर्गो, स्कॉर्पियो। ओके, ये अपने फ्रेंड से मशवरा भी कर रहा है कि इसको रिकन्सिलेशन करना है डिवाइन फेमिनिन के साथ, तो किस तरह किया जाए। ये कुछ बातें कर रहा है, ये काफ़ी लॉन्ग हो गई है आई गेस, लेकिन ये जो भी सौरो है इसका वो ख़त्म हो गया है। जो इसको लॉस लग रहा था कि खो दिया इसने, तो इसको नया चांस मिल रहा है, बिकॉज इसने साइकिल क्लोज किया है। शायद डिवाइन ने इसको स्टक किया हुआ था ताकि खुद समझे साइकिल क्लोज करना। यस, इसका तो टाइम था वो पुराने साइकिल में, उस टाइम ख़त्म होने से पहले इसने साइकिल क्लोज कर दिया है। ये इसके लिए खुशखबरी है। इसका पर्सपेक्टिव अब चेंज करने की इसको ज़रूरत है, और अपनी लाइफ को नए सिरे से न्यू बिगनिंग देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, शैलो एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। इसकी एनर्जी बहुत शैलो है अभी इस टाइम। ओके ओके, इसको क्लोजर देना पड़ेगा कि इसने मूव इन साइलेंस, यानी कि बिहाइंड द बैक चीटिंग की है शायद डिवाइन फेमिनिन के साथ, उसके पास जाके। यस, ये कोई स्पिरिचुअल हेटर है। ओके, ओह वाओ, स्पिरिचुअल हेटर के साथ ये मूव हुआ था। वो जो क्वीन ऑफ वांड रिवर्स जो है स्पिरिचुअल हेटर है, उसने जानबूझ के इनके कनेक्शन को रोका, क्योंकि शायद इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। यस, मैं 100% कह रही हूँ। और इसके चार्ट में कैंसर भी बहुत है हाई। मेरे पास चैरियट आया, अभी एक्शन लेगा, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया है कि इसको जो डायरेक्शन इसकी ख़राब की गई थी, और इसको स्पिरिचुअली एक गलत वे में यूटिलाइज करने की कोशिश की थी। इस पर ये अपॉलॉजी देगा, इसको अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। एक्शन तभी ले सकता है जब अपॉलॉजी देगा। अच्छा, अब इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। ओके, इमोशनली जो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग था,
वो थोड़ा इसके अंदर कम है, और ये भी एक्शन लेने के बाद सोच रहा है मैं फाइनल बोलाएं। ओके, अच्छा इस पर कुछ कर्सेस हुए हुए हैं, कुछ विच क्राफ्ट किया गया था, नेगेटिव इसका माइंड किया गया था विच क्राफ्ट के थ्रू। ओके 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 ओके, अब मुझे समझ में आया कि जो वो क्वीन ऑफ वॉन्ड थी वो अपने ग्रुप के साथ, इसकी डिवाइन फेमिनिन के साथ वो करी थी, कंपटीशन करी थी, सीक्रेट कंपटीशन इन लोगों का चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे बिहाइंड द बैक, इसके साथ इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन शायद इसकी डिवाइन फेमिनिन को नहीं मालूम था कि इसने चीट किया है। शायद सेपरेशन में चले गए थे या मालूम चल गया, कुछ इस तरह का है, पता नहीं, आई डोंट नो। इसका देखते हैं क्या है, मालूम चल गया था क्या इसका कि नहीं है। यस, मालूम चल गया था, और फिर इनका रिश्ता टूट गया था वहाँ पे, बिल्कुल। ये रीडायरेक्टेड इसकी लाइफ तभी हुई थी, मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी। ये मेरे पास इस चीज़ का मैसेज आ गया कि ये या इसने टैक्टिक्स तो कुछ गेम खेले थे, मनी के लिए खेले थे। उसे लगा था कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लाइक उसकी एनर्जी बहुत हाई है, उसके पास पैसा बहुत है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो इल्यूजन था, वो इल्यूजन खत्म हो गया है। इसको ना एक्चुअली चेजिंग के लोग बहुत पसंद है, जो इसको चेज करें, तो शायद वो फीमेल इसको ज़्यादा चेज करती थी या ज़्यादा अटेंशन देती थी, और ये अटेंशन सीकर था, जिसकी वजह से उसके पास क्या है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। इसको इसकी रियलाइजेशन मिल रही है अब कि इसको अब चेजर बन के जो है ना लोगों को कोई चेज इसको करे, ये रिलेशनशिप सही नहीं होते, इसको अब समझ में आ रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन मोड में है, सब पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट में डाल रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, बस इसका मैं फाइनल देखती हूँ कि डिवाइन की तरफ से इसके लिए एक गाइडेंस क्या है। एक गाइडेंस का बस कार्ड देखते हैं और उसके बाद इसको रैपअप करते हैं। ओके ओके, उसको यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में हार्मनी लेके आओ। हार्मनी तुम तभी ला सकते हो जब इनसाइड से तुम अपने आप को रिलैक्स एंड काम रखोगे, ठीक है। ओके, डिवाइन फेमिनिन जो इसकी लाइफ में जो नेगेटिव थी, लेकिन मेरे पास दूसरे डेक में भी डिवाइन फेमिनिन नेगेटिव आया, जो इसके लाइफ में थी वो चली गई है, जिसकी वजह से इसकी हार्मनी खत्म हुई थी, क्योंकि हार्मनी वाला जो मेरा कार्ड है वो भी अप्स एंड डाउन आया है। ओके, अब इसके अंदर जो कंपैशन है, जो रियल इसका लव है, उसको पता है कि रियल लव क्या है, उसको इसको पहचानने की ज़रूरत है। रियल लव उसके लिए ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनिन के लिए, और रियल लव इसके खुद के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यही बोला जा रहा है कि अपनी पहले जर्नी करो, सोल जर्नल करो, सोल जर्नी करो, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओ, मतलब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये पहले एक्सेप्ट नहीं करता। यस, एक्सेप्टेंस का देखें कार्ड आ गया मेरे पास। इसके अंदर जो ईगो है ना, उसको ख़त्म कर दिया इसने काफ़ी हद तक, उसको मज़ीद ख़त्म करने की ज़रूरत है। ईगो ख़त्म करे, चीज़ों को एक्सेप्ट करे, अपने आप को एक क्लोजर दे, रिलैक्स करे, और एक फ्रेंडशिप लेवल के ऊपर अपना रिलेशनशिप क्रिएट करे। चेंजेस आएंगे, लेकिन चेंजेस के लिए एज अ फ्रेंड। पहले एक एनवीनेस इसके अंदर है, लव एंड हेट का रिलेशनशिप शायद इसका था डिवाइन फेमिनिन के साथ। ये शायद थोड़ा सा उससे हेट भी करता था, यहाँ पे सम काइंड ऑफ मुझे कुछ नज़र आ रहा है इसी टाइप का। उसको डाउट था, वो कभी इसने बिलीव नहीं किया डिवाइन फेमिनिन पे। तो अब उसको यही बोला जा रहा है कि इन सबसे निकलो, और ये अभी अंडर जजमेंट है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ओके, अब बैलेंस इसके लाइफ में तभी आएगा जब इसके अंदर एनवीज और ईगो ख़त्म हो जाएगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करके। यस, डिसिप्लिन क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। डिसिप्लिन का कार्ड आया है मेरे पास इसके जो आ रहा है, और इसको एम्पावरमेंट तभी मिलेगी जब ये डिसिप्लिन में आएगा। डिसिप्लिन होगा तो ये एम्पावर, इसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी, और इसके अंदर क्रिएटिविटी, इसका सैक्रल चक्र इसका बहुत वीक है, क्योंकि इसने सेक्सुअल एनर्जी बहुत यूटिलाइज़ की है, उसके साथ शेयर की है उस फीमेल के साथ, जिसकी वजह से इसके सेक्सुअल लेवल पे उसने अटैक किया है। ओके, इसके रिलेशनशिप को ख़राब किया गया इसके सेक्सुअल वे में यूटिलाइज करके, इसके जानबूझ के रिलेशनशिप को तोड़ा गया डिवाइन फेमिनिन के साथ, क्योंकि इसका सैक्रल चक्र बहुत वो है, मेरा अप्स एंड डाउन आया है इसका। यस, और इसको गिल्ट है, ये गिल्ट ख़त्म करें, अपने सैक्रल चक्र पे वर्क करें, अपनी क्रिएटिविटी को इनक्रीज करें। एज जो कि मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है। यस, इसको करेज की ज़रूरत है, इसको खुद को करेज देना है। ओके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करें,
सैक्रल चक्र पे काम करें। ओके। और एक कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर तब आती है जब आप पे कल भी रीडिंग में यही बात बता रही थी, अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को दोनों को क्लियर करें और दोनों को कनेक्ट करें। कनेक्ट तब होता है जब आप खुद को कन्फेस देते हो और अपनी वर्थ को, अपनी सेल्फ लव को समझते हो। सबसे पहले आप अपने इमोशनल को बैलेंस करो। जब आप इमोशन को बैलेंस करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड अलाइन होता है और आपको कॉस्मिक एनर्जी फील स्टार्ट होती है। और वो 3 चीज़ों से भी हो सकती है। अपने आप को क्लोजर दो, उसके बाद जो भी आपको चीज़ पसंद है, जो भी पैशन है आपका, उसको करो, या कि एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को मूव करो। ओके। एंड मेडिटेशन करें, अगर मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हो तो ओके, अगर नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, गो फॉर आर्ट, गो फॉर सिंगिंग, गो फॉर डांसिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जिस जो भी आपको पसंद है उसको करो, उससे आपकी एनर्जी हाई होगी, आप फील करोगे। उसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है, कुछ लोगों को बिल्डिंग एंड एक्सरसाइजिंग का शौक होता है, आप उसमें जाओ, डांसिंग करो, डांस करना बहुत अच्छा है इसमें। और जो भी फेलियर्स हैं, एडवर्सिटी है आपके अंदर, फेलियर्स को लेके वो ख़त्म करो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और जिसके भी मैसेज थे, जो डाउनलोड थे, आई होप उन तक भी पहुंच चुके होंगे, क्योंकि मुझे बताया गया है कि जिनसे भी रिलेटेड है मैसेज, उनके या तो कुछ रिलेटिव्स आते हैं मेरे पेज पे, या उनके कोई फ्रेंड्स हैं, या वो खुद आते हैं। और मेरे पास एनर्जी इसी वजह से उनके लिए मैसेजेस इसलिए मेरे पास आए स्पिरिट से सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग किसी ना किसी वे में विजिट करते हैं मेरे पेज को। ओके, अबंडेंस आने वाली हैं, और ये फुल एंड फाइनल मैसेज है। और रूट चक्रा इसका काफ़ी अच्छा है, रूट चक्रा इसका हाई है, और इसको सिर्फ सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, रूट और सैक्रल चक्रा, इसका रूट चक्रा स्ट्रांग है ऑलरेडी, लेकिन इसको सैक्रल चक्रा की वजह से रूट चक्रा इसका ब्लॉकेजेस आ रहा है, तो इसको सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और सैक्रल चक्रा पे इसको जो भी इसका पैशन है उसको यूटिलाइज़ करे, उस पर वर्क करे। सबसे पहले खुद के ऊपर वर्क करे, खुद को प्यार दे, खुद को रिस्पेक्ट करे, खुद की वर्थ को देखे। उसके बाद अपने कोई भी जो इसका पैशन है, जो भी इसको पसंद है, जिससे उसको सुकून मिलता है, या इसको फील होता है कि यार इसको तो मैं पूरा दिन भी करता रहूँ, 4 दिन भी करता हूँ, 1 हफ्ता भी करता रहूँ, तो मैं थकूंगा नहीं। थकन नहीं होती जिसके अंदर हमारा पैशन होता है, राइट। तो जो भी ऐसा कोई काम है इसकी लाइफ में, जो भी ऐसी हॉबी है, जो भी इंटरेस्ट लेवल है, उसको करे, और उसको फील होगा कि इसकी एनर्जी हाई हो रही है। और आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, and see you tomorrow for next reading. Thank you so much. Bye.